हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। 2021 के बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों को वीकली कैंडल इतना नेगेटिव प्रेशर के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। इससे पहले अगर आप डेटा देखोगे तो आपको कहीं पर भी इतना हैवी सेलिंग प्रेशर का कैंडल नहीं दिख रहा होगा। लास्ट टाइम हम लोगों को 2021 के आसपास 4% के आसपास का एक करेक्शन देखने को मिला था समवेयर यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% 3% ऐसे करके मूव हम लोगों को देखने को मिला था डाउन साइड, लेकिन कभी भी हम लोगों को इतना हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ कैंडल क्लोज होता हुआ नहीं दिखा था मार्केट में। सेलिंग प्रेशर था जरूर, लेकिन कभी भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ था इतना सेलिंग प्रेशर के साथ। और अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग आया है ऑलमोस्ट इस लेवल पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आने वाले टाइम में कि मैं यहाँ पर क्यों सपोर्ट देख रहा हूँ और आने वाले दिनों में क्या कुछ हम लोगों को इस इंडेक्स में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 3 से 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, या फिर यहाँ से हम लोगों को एक रिकवरी देखने को मिलेगा, या अगर मार्केट में हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलता है तो कौन कौन से ऐसा लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और कौन से लेवल पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जनरली हो क्यों रहा है, इतना सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिख क्यों रहा है। आपको याद होगा लास्ट 2 वीक से मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूं कि एक इंडेक्स में करेक्शन पेंडिंग है, अभी भी एक कोई मेजर करेक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, और एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस करके बताया था, और जब लास्ट वीक हम लोग लाइव एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि एक करेक्शन अभी भी पेंडिंग है, तो पोजीशन साइज आप लोग लो रखकर ट्रेड करना। जो भी आप पोजीशन ले रहे हो तो कोशिश करना कम से कम पोजीशन साइज के साथ आप उसमें ट्रेड करो। उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों मैंने उस टाइम पे आपको बोला कि यहां से एक करेक्शन पेंडिंग है, मैंने ऐसा क्या देखा चार्ट में, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा पिछले कुछ महीनों से इंडेक्स में हम लोगों को कोई खास एक मेजर पुलबैक नहीं देखने को मिला था, और प्राइस जो है हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड जा रहा था विदाउट गिविंग ए सिंगल पुलबैक। बहुत ही अच्छा कुछ पुलबैक हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। एक अगर आप यहां पर देखोगे, एक सेलिंग प्रेशर का कैंडल बनता था, उसके नेक्स्ट डे फिर से बाइंग आ जाती थी। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखता था, उसके बाद फिर हम लोगों को एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिख जाता था। पास्ट में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर था जरूर, लेकिन नेक्स्ट वीक इमीडिएट बाइंग आ गई। कभी भी एक मेजर कोई करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला ही नहीं। लास्ट टाइम हम लोगों को मेजर एक करेक्शन देखने को मिला था समवेयर यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ थोड़ा बहुत एक करेक्शन देखने को मिला था, और यहाँ पर भी एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन उस टाइप से अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोई भी एक मेजर पुल बैक आपको देखने को मिल ही नहीं रहा होगा। एक तो फर्स्ट टाइम ये था कि यहाँ पर हम लोगों को एक करेक्शन यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडेक्स रेगुलर हायर हाई बनाते हुए अप साइड जा रहा था। इसको अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको दिखेगा यहाँ ऑलमोस्ट 7 to 8 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, विदाउट एक भी आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा होगा रेड कैंडल का फॉर्मेशन। एक ये है, तो इसमें भी आपको डोजी टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। कोई एक क्लियर कट साइन नहीं है यहाँ पर कि यहाँ नेगेटिव है, या इसको आप नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हो। एक तो ये रीजन था कि एक पुलबैक एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं आपको लास्ट 2 वीक से एक्सप्लेन कर रहा था कि एक पुलबैक अभी भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे अभी ही क्यों, इससे पहले जब यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था तभी मैंने क्यों नहीं बोला कि एक पुलबैक भी एक्सपेक्टेड है। उसके पीछे रीजन है, आपको मैं अपना एनालिसिस अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। इससे पहले भी मैंने आपके साथ इन सारे लेवल्स के आसपास शेयर किया था कि यहाँ पर एक हम लोगों को डाइवर्जेंस दिख रहा है, और यहाँ से एक करेक्शन पेंडिंग है समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास। ये लास्ट वीक जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, इसके क्लोजिंग के बाद हम लोगों ने आपको डिस्कस करके बताया था कि यहाँ से हम लोग एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस वीक के बाद एक वीक और हम लोगों को बाइंग प्रेशर दिखा मार्केट में, और लास्ट वीक जब हम लोगों ने इंडेक्स की एनालिसिस की थी उस टाइम में भी मैंने बताया था कि अभी भी सतर्क रहिए, यहाँ से हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोगों को स्ट्रेट फॉल एक देखने को मिला है। उसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो इजराइल और ईरान का वार भी चालू हो चुका है, तो एक नेगेटिव प्रेशर वहां पर भी है। आपको एफएनओ का नया एक रूल भी चेंजेस हुआ है कुछ, उसके ऊपर भी नेगेटिविटी है मार्केट में। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है बेसिकली, और यहाँ पर वार लाइक सिनेरियो हो गया है, तो और एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। एक पुलबैक तो एक्सपेक्टेड था ही, बेसिकली न्यूज जो हिट किया उसकी वजह से हम लोगों को एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है मार्केट में। और बात करें अगर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो इसका अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है इस ट्रेंड का 50% के आसपास यहाँ पर हम लोगों को एक सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पर पहले भी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया है, पुल बैक लिया था प्राइस ने यहाँ पर, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और पास्ट में यहाँ पर भी काफी टाइम तक 4-5 दिन तक यहाँ ट्रेड भी किया था, और ये एक रेंज जो है हम लोगों का 0.5 to 0.618 के आसपास आता है। फिबोनाची अगर आप लगाओगे इसमें तो आपको दिखेगा ये लेवल 0.5 to 0.618 का एक गोल्डन जोन है।
और यहाँ से अगर प्राइस मूव कर जाता है डेली में, हो सकता है यहाँ से एक फॉल हम लोगों को कंटिन्यूसली देखने को मिला है और मार्केट यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दे और फिर यहाँ से डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन बना के अपसाइड चले जाए। लेकिन जिस हिसाब से ये वीकली कैंडल क्लोज हुआ है मार्केट में, जिस हिसाब से हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अगर इसका जो लो है जो कि है 24,750 के आसपास, अगर इसका लो के नीचे कैंडल डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो मैक्सिमम चांसेस है हम लोगों को ये मोमेंटम जो है ये फर्दर और भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और नेक्स्ट स्विंग जो हम लोगों का है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हम लोगों का ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर इसका आप वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अभी अगर आप देखोगे तो जब भी लास्ट कुछ वीक के अंदर में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, उसके नेक्स्ट वीक इमीडिएट हम लोगों को बाइंग दिख जाता है। आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, यहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर था लेकिन इमीडिएट बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा। यहां पर भी आपको दिखेगा एक सेलिंग प्रेशर आया जरूर था इलेक्शन का वॉलेटिलिटी के टाइम में, यहां पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वीक क्लोज होते होते तक ये पूरा अपसाइड क्लोज कर दिया मार्केट को। बायर यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उससे पहले अगर आप देखो तो एक सेलिंग प्रेशर आया जरूर था लेकिन नेक्स्ट वीक फिर हम लोगों को फॉलोअप नहीं देखने को मिला और डायरेक्ट यहां से एक हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल गया। तो एक ही पैटर्न के अंदर में मार्केट बार बार मूव कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो हम लोगों को मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार ये ऐसा नहीं करेगा, सेम ही पैटर्न को रेगुलर फॉलो नहीं करेगा। एक बाइंग सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखता है, नेक्स्ट वीक फिर से हम लोगों को बाइंग दिख जाता है। तो ऑलमोस्ट ये 4 से 5 टाइम ऐसा कर चुका है। अब मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार कुछ सरप्राइज हम लोगों को मार्केट दे दे। हो सकता है ये यहाँ से स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में एक पुल बैक ले, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिल जाए मार्केट में और समवेयर 24,100 के आसपास यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ हम लोगों को दिखे। तो मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरा व्यू मार्केट में अभी भी बियरिश है। जब तक कि मार्केट में इस कैंडल का जो 50% है, इस कैंडल का 50% के अबव कैंडल क्लोज नहीं कर देता डेली में, तब तक मेरा व्यू जो है इसमें बाइंग साइड का नहीं रहेगा। मैं इसमें बियरिश ही प्लान करूंगा क्योंकि बहुत ही हेवी सेल ऑफ देखने को मिला है और मार्केट सिमिलर सिनेरियो बार बार क्रिएट नहीं कर सकता है और एक ही पैटर्न में मार्केट हमेशा मूव नहीं कर सकता है। आप सभी को पता होगा मार्केट डायनेमिक है और एक ही पैटर्न को बार बार वो फॉलो नहीं करता है। अभी यहाँ पर बार बार सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हम लोगों को बाइंग दिख जाता था। तो मैक्सिमम चांसेस है इस बार हो सकता है मार्केट एक सरप्राइज दे दे और एक यहाँ से छोटा सा पुल बैक देने के बाद अगेन ये फॉलो कर जाए, यहाँ से एक फॉल कर जाए आने वाले दिनों में। यहाँ पर दो ही सिनेरियो पॉसिबल है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर ये जो जोन मैंने आपके साथ कंसीडर किया 0.5 to 0.618 के आसपास, यहाँ पर अगर होवर करता है, थोड़ा अगर कंसोलिडेट करता है, तो मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से हम लोगों को एक साइडवेज टू अप ट्रेंड साइड एक मार्केट में हम लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिले, यहाँ पर एक वॉलेटाइल क्रिएट करे और धीरे धीरे यहाँ अप साइड बनाते जाए और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर हम लोगों को एक रिकवरी देखने को मिले। लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया 24,750 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज कर देता है, तो मैक्सिमम चांसेस है हम लोगों को फर्दर और भी मोमेंटम इसमें देखने को मिले डाउन साइड। लेकिन अगर इस ट्रेंड का यहां से टॉप से अगर आप देखोगे, इस ट्रेंड का 50% के एबव अगर डेली कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर इसमें हम लोगों का जो व्यू डाउन साइड का था वो इनवैलिड हो जाएगा और फिर हम लोग उसमें एक रिकवरी का प्लान करेंगे। जो भी होगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये प्राइस ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा। हिट द लाइक बटन जितने भी लोगों ने इस प्राइस ऑब्जर्वेशन के बारे में समझ में आया, जितने लोगों को। बात करें अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपने कोई फ्रेश पोजीशन अभी हाल में ही बनाया था और उसमें अगर कुछ स्टॉप लॉस के आसपास अगर प्राइस आपका ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस आता है तो आप लोग उसमें चाहो तो पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपका अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है करूंगा ट्रेल करने के लिए, और अगर फ्रेश एंट्री आप बनाना चाह रहे हो तो एक वीक वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। एक वीक वेट करने के बाद नेक्स्ट वीक से फिर हम लोगों को कोई एक क्लियर कट डायरेक्शन पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम रह सकता है। और मैक्सिमम चांसेस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आने वाले दिनों में और भी हम लोगों को एक फॉल इस स्क्रिप्ट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। निफ्टी और भी हम लोगों को फॉल करता हुआ दिख सकता है। आई होप आपको ये सारे प्राइस ऑब्जर्वेशन, प्राइस पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर आपको प्राइस ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देने का। और अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज और आप ऑब्जर्वेशन देखना चाहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर यहाँ पर आप अगर आरएसआई को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक डाइवर्जेंस, अगर एक भी यहाँ पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर एक स्विंग लग जाता है प्राइस में, बेसिकली यहाँ से अगर थोड़ा सा भी टर्न अराउंड होता है तो रिकवरी भी हम लोगों को फास्ट देखने को मिल सकता है। उसका कारण है यहाँ पर एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा आरएसआई में, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। आप इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक अगर मार्क करोगे तो यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एक होता है बुलिश टाइप का, तो फिर ये यहाँ से यू टर्न लेगा और यहाँ पर आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन दिख रहा होगा।
तो यहाँ से रिकवरी भी पॉसिबल है, लेकिन तब तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जब तक इस ट्रेंड का 50% के अबव डेली कैंडल क्लोज नहीं कर देता है। तब तक हम लोगों को जो सेलिंग साइड का व्यू है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और बाइंग साइड की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर इसका 50% के अबव डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोगों का जो डाउन साइड का व्यू है वो निगेटिव हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से एक फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसा भी होगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा होगा। जितने भी लोगों ने नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीक में, और उससे भी लास्ट वीक में जो लाइव सेशन आपके साथ डिस्कस किया था, आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स उसमें भी मिलेंगे। मैं उस टाइम में क्या देख रहा था, क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।